दोस्तों साल 2017 में उन्नाव की एक लड़की वहीं के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप के एलिगेशंस लगाती है और चूंकि वो नेताजी थे यानी एमएलए साहब थे, वो लड़की छोटे घर से थी, तो एज यूजुअल और एज एक्सपेक्टेड पुलिस एफआईआर करने से मना कर देती है और अगले 1 साल तक यानी साल 2018 तक वो लड़की जस्टिस के लिए इधर-उधर भटकती रहती है और आखिरकार जब उसे कहीं से न्याय नहीं मिलता है तो साल 2018 में सीएम आवास के बाहर वो खुद को आग लगा करके जान लेने की कोशिश करती है। धीरे-धीरे ये केस मीडिया में आता है और पब्लिक आउटरीच की वजह से आखिरकार पुलिस को नेताजी के खिलाफ एफआईआर लिखनी ही पड़ती है। पर इस एफआईआर के बाद उस लड़की की लाइफ और बद से बदतर हो जाती है। ताकत में चूर नेताजी उस लड़की के पिताजी के ऊपर फॉल्स चार्जेस लगवा करके उन्हें अरेस्ट करवा लेते हैं और फिर पुलिस और नेताजी के गुंडे मिलकर के उसके पिताजी को इतना मारते हैं कि हॉस्पिटल ले जाने पर उनकी जान चली जाती है और फिर ये केस सीबीआई को हैंडओवर होता है। सीबीआई अपनी चार्जशीट में ये लिखती भी है कि उसके पिताजी की मौत पुलिस कस्टडी में मारने की वजह से हुई है। दोस्तों दरिंदगी का खेल यहीं खत्म नहीं होता है। साल 2019 में जब वो लड़की अपनी 2 आंटी और अपने लॉयर के साथ कोर्ट जा रही होती है तो पीछे से आकर के एक ट्रक उनको टक्कर मार देती है और इस एक्सीडेंट में उसकी दोनों आंटियों की मौत हो जाती है। लॉयर और लड़की भी घायल हो जाते हैं। बाद में चार्जशीट में ये भी लिखा जाता है कि वो एक्सीडेंट भी नेताजी ने करवाया था। इतना सब होने और अपने इतने लोगों को खोने के बाद भी वो लड़की हार नहीं मानती। वो आखिरी दम तक इस केस को लड़ती है और आखिरकार 20 दिसंबर 2019 को एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों सबसे अजीब बात तो ये हुई कि आजीवन कारावास होने के बावजूद 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट नेताजी को बेल दे देती है, ये कह करके कि आप विक्टिम के घर से 5 किलोमीटर दूर ही रहिएगा, क्योंकि आसपास मत भटकिएगा। प्योर मॉकरी ऑफ जस्टिस, जहाँ एक तरफ एक मर्डर और रेप के आरोपी को बाहर घूमने की आजादी दे दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ जहाँ एक लड़की ने अपना सब कुछ खो दिया, उसे सड़क पर बैठ करके प्रोटेस्ट करने तक का भी हक नहीं दिया जाता।